जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आज MQM के मरकज़ बहादुराबाद पहुँचे। लापता अफराद के अहले खाना से मुलाकात की, इजहार ख़याल किया, उनकी फ़रियाद सुनी। अहम तरीन मीटिंग हुई, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि इस मीटिंग में और आज के इवेंट में आमिर खान साहब नज़र नहीं आए। उनकी अदम मौजूदगी की वजह से चहमगोइयाँ जारी हैं कि क्या जो नमाज़ जनाज़ा में इंसिडेंट हुआ, लापता अफराद की जो नमाज़ जनाज़ा थी, जो कारकुनान की जानिब से मिसबिहेव किया गया आमिर खान के साथ, क्या आमिर खान साहब नाराज़ हैं या फिर उनको MQM के अंदर जो धड़ेबंदियाँ हैं वो उसका शिकार हो चुके हैं और एक ऐसा ग्रुप जो कि जिनकी अक्सरियत कामरान टसूरी के आने के बाद हो चुकी है, उसकी वजह से उनको क्या माइनस किया जा रहा है। और दूसरा अहम तरीन सवाल ये है कि मौजूदा सिनेरियो में MQM पाकिस्तान को फेस सेविंग दी गई है 2 कारकुनान को घर पहुँचाकर, या फिर ये मरकज़ के अंदर जो नून लीग की हुकूमत है वो ख़तरा महसूस कर रही है कि MQM को अगर नाराज़ किया तो उनकी हुकूमत फ़ौरी तौर के ऊपर जा सकती है। आज इस पर थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं आज के इवेंट के ऊपर। ये बहुत ही अहम ज़रूरी था और MQM की जानिब से ये मरकज़ में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पैगाम दे दिया गया था कि चूँकि उनके कारकुनान की जो लाशें बरामद हुई हैं सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों से, और उसके बाद वो कारकुनान, देखिए, एक तो थे MQM लंदन के कारकुनान जिनका मुख्तलिफ नज़रिया है, MQM पाकिस्तान की सोच से उनकी राय मुख्तलिफ है बानी MQM के बारे में। तो अब MQM पाकिस्तान के कारकुनान भी ये मुतालबा कर रहे थे, जिस तरीके से MQM लंदन के कारकुनान कर रहे थे इन लाशों की बरामदगी के बाद, कि हमें हुकूमत में रहने और नून लीग की हुकूमत बनाने का सिला क्या मिला है, और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का साथ देने से हमें क्या कुछ मिला है। और वो रद्द अमल देखा आपने जब उनकी नमाज जनाजा हुई और आमिर खान के साथ वहाँ नाखुशगवार वाक़या हुआ। और आमिर खान तो फिर भी कहा जाता है कि जी वो आए भी, खड़े भी रहे और सुना भी, जो भी उनके साथ कुछ हुआ उसने उन्होंने उसको फ़ेस किया। लेकिन बहुत सारी लीडरशिप तो जो कि आज के इजलास में शरीक थी वो वहाँ पर नज़र नहीं आई, और थी भी तो एक फासले के ऊपर रहकर वो वापस रवाना हो गए और उन्होंने इसी में आफ़ियत को बेहतर समझा। आज के इवेंट के अंदर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह जिस तरीके से आए हैं, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इसको महसूस किया है कि MQM की जो फरियाद है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि मरकज़ के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिराकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में MQM का बड़ा किरदार रहा। लेकिन राना सनाउल्लाह ने भी जो बातें की हैं, जो गुफ्तगू की है, डेफ़िनेटली उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे। तो ज़ाहिर है कि ये कोशिश कहाँ करेंगे, वो इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं वफाकी, उनसे बेहतर पोजीशन में इस वक्त कौन है? अगर जमहूरी निज़ाम हुकूमत में देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा इस वक्त ताकतवर आदमी हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने भी ये कहा है कि वो कोशिश करेंगे, और इस कोशिश के अंदर जैसे ही ये मुलाकात और तकरीब ख़त्म हुई तो 2 कारकुनान घर पहुँच गए। लेकिन जो वहाँ सूरत हाल थी, तो उस सूरत हाल को देखते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है कि आज के इवेंट के बाद क्या MQM के अंदर जो रिफ्ट है वो मज़ीद मजबूत हुई है, जो इख्तलाफात हैं वो मज़ीद खुल कर सामने आए हैं, कि एक वफाकी वज़ीर दाखिला कराची शहर में उनके मरकज़ के अंदर मौजूद है, लेकिन आमिर खान साहब जो है वो उस तकरीब में मौजूद नहीं थे, और उनके जो मुखालिफ समझे जाने वाला तस्वुर किया जाता है एक ग्रुप, कहा जाता है उसकी सरबराही वसीम अख्तर साहब करते हैं, फैसल सब्जवारी साहब उनके साथ हैं और दीगर लोग हैं, और फिर कामरान टसूरी आज के इवेंट में मौजूद थे, जिनकी भरपूर किस्म की मुखालफत आमिर खान साहब और आमिर खान साहब के जो हम ख्याल जो अरकान राब्ता कमेटी थे उन्होंने किया था, उनमें भी बाज़ ऐसे थे जो कि आज के इवेंट्स में मौजूद नहीं थे। अब अगर एक पार्टी के अंदर ही रिफ्ट इस नौइयत की हो, पहले ही से कमज़ोर हो और पहले ही से वो भरपूर तरीके से अवामी नुमाइंदगी ना कर पा रही हो, और फिर पार्टी के अंदर ये रिफ्ट आ जाए, यानी कि ये एक दरार आ जाए, तो उसके बाद पार्टी को सीरियस कौन लेता है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये एक ऐसी पोजीशन के अंदर हो रहा है जब बानी MQM के जो हामी कारकुनान हैं उनकी जानिब से कुछ एक्टिविटीज़ की गई 14 अगस्त को और दीगर इवेंट्स आया, फिर 90 और जो खुर्शीद मेमोरियल हॉल है इसमें तो खुद MQM की जो लीडरशिप है वो भी ये मानने को तैयार है कि जी इसको, इस मरकज़ को और खुर्शीद मेमोरियल हॉल को जो है वो नहीं गिरना चाहिए, और उनकी जानिब से जो बयानात हैं वो जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन अगर नून लीग की हुकूमत को देखें
तो नून लीग की हुकूमत इस वक्त क्या एमक्यूएम को रिलीफ देने में उसकी कोई ताकत मौजूद है, उसके अंदर कोई सलाहियत मौजूद है? अगर बात सीधी सी की जाए और सच्ची बात की जाए तो नून लीग की हुकूमत भी जिन बिसाखियों पे खड़ी है वो भी शायद मेरा ख्याल है कि अब गिरी या कब गिरी, जब गिरी वो वाला मामला है, क्योंकि जो सितंबर के बाद जो अक्टूबर और नवंबर आने वाला है ये बहुत ही नाजुक किस्म का मामला है। ज़ाहिर है इसी के अंदर एक अहम तरीन मुल्क के अंदर तकर्री होनी है, नई तकर्री होनी है या फिर तोसी होनी है। और नई तोसी या तकर्री का जो मामला होगा, तोसी होना या नई तकर्री होना, उसी के अंदर जो कराची का जो फ्यूचर है, और ख़ुद एमक्यूएम पाकिस्तान भी ये महसूस कर रही है और जो कराची के दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि जी सारे की सारा दारोमदार उस वक्त होगा अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाती है। देखिए अभी तो ये कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर उनकी जो पीटीआई की हुकूमत है उसको गिराकर अपनी हुकूमत बना ली जाए, हमजा शहबाज को दोबारा से जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए पंजाब का। लेकिन ज़ाहिर है एक दूसरा नुक्ता नज़र है और बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि जहाँ पर जो फैसला साज है वहाँ पर भी कोई डिवीज़न इस तरह की है, और ये देखने में आना है कि तोसी अगर नहीं होती तो फिर क्या मामला होगा, नून लीग की हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, या फिर नई कोई तकर्री हो जाती है तो फिर पीटीआई की हुकूमत यानी कि जो पंजाब के अंदर उसका क्या फ्यूचर होगा। तो ये सारा फ्यूचर एक साथ जुड़ा है कराची के मामला के साथ भी, मरकज़ के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो मामला सबसे मामला है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो एक आप अलाइंस कह लीजिए, इत्तेहाद कर लीजिए, या एक मुआहदा कर लीजिए कि जी आपस में अंडरस्टैंडिंग का एक मुआहदा जो पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के साथ किया, या एमक्यूएम ने मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की गारंटी के ऊपर पीपल्स पार्टी से किया, उसका अगर बात करें तो उसका सरासर नुकसान ही हुआ है। अब तक कोई किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। वजारत आपके पास नहीं है सूबाई, ना ही बल्दियाती इंतखाबात में जो कवानीन की मजबूती थी या उसको स्ट्रॉन्ग किया जाना था उस पर पीपल्स पार्टी ने इनका साथ दिया है, ना ही जो टैक्स के इशूज़ हैं या कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने से मामला है, ना ही पीपल्स पार्टी ने उस पर कोई काम किया है। कराची शहर देखा जाए, और ये खासकर जो KMC का जो टैक्स लिया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिलों में, इसके बाद जो रद्द-ए-अमल आया है और ये जो लापता अफराद के जो कारकुनान हैं इनकी लाशें बरामद हुई हैं, तो उसके ऊपर खुद देखिए पहले तो कराची के अंदर दीगर स्टेक होल्डर्स की जानिब से, PSP की जानिब से या एमक्यूएम लंदन की तरफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर तनकीद का सामना था, लेकिन अब इन इशूज़ के बाद तो खुद एमक्यूएम पाकिस्तान को अपने अंदर जो कारकुनान हैं उसमें तनकीद का सामना, और ये जो नमाज जनाजा हुई थी तो उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ गई थी, और उसी की वजह से अब ये महसूस होता है कि आमिर खान जो है वो मंजरनामे के ऊपर आज नहीं थे तो ये चैमगोइयाँ हैं। तो कहा यह जाता है कि नाराज़ी वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और दूसरा ये कि माइनस के हवाले से जो है वो ज़ाहिर है कि विद इन पार्टी हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मुख्तलिफ गिरोह भी होते हैं और इख्तलाफ राय भी होता है। तो कहा यह जा रहा है कि जी इख्तलाफ राय मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है अमली तौर के ऊपर जो कि ये साबित करती हो कि आमिर खान को कोई माइनस किया जा रहा है या आमिर खान को माइनस कर दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी अनटिल अनलेस के कोई एक ऐसी लीडरशिप सामने आए जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि तमाम के तमाम जो बाकी क़यादत है और कारकुनान हैं उनके ऊपर फ़ैसले अगर वो जारी करती है तो उनको मनो-अन तस्लीम किया जाए। ये कब होगा, क्या इसी क़यादत के अंदर होगा या कोई नई क़यादत आएगी, तो डेफ़िनेटली ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्या लॉलीपॉप था राना सनाउल्लाह का आना, 2 अफराद का बाज़ियाब होना? अगर 2 अफराद की बात करें बाज़ियाबी की, तो फिर सैयद मुस्तफ़ा कमाल मेरा ख़्याल है 400 से ज़्यादा उन्होंने कारकुनान को बाज़ियाब किया, और संगीन नौइयत के उनके ऊपर जिनके ऊपर चार्जेस थे उनको बाज़ियाब किया है। अगर इनको क्रेडिट देना है तो फिर बाकी क्रेडिट का हकदार कौन है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब बहरहाल आप ही ने देना है। तो आप इस सिचुएशन में क्या समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत में रहकर कोई बेनिफिट मिल सकता है या पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करके कोई बेनिफिट मिल सकता है या नहीं? कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।